एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एआई टेक्नोलॉजी के बारे में जो हर दिन हमारी जिंदगी को शेप दे रहा है। ये है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जिसको हम एलएलएम्स भी बोलते हैं। आपने शायद चैट जीपीटी, गूगल बार्ड या जीपीटी 3 का नाम सुना होगा। ये सब एलएलएम्स की एग्जाम्पल्स हैं जो नेचुरल लैंग्वेज समझने और उसे जनरेट करने में काफी एडवांस्ड है। व्हाट इज एलएलएम? एलएलएम एक टाइप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है जो लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा को समझने के लिए ट्रेन किया जाता है। इन्हें ट्रेन करने का मेन गोल ये होता है कि ये ह्यूमन लाइक टेक्स्ट को जनरेट कर सकते हैं। इन मॉडल्स को इतने लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा से ट्रेन किया जाता है कि ये ना सिर्फ लैंग्वेज को समझते हैं बल्कि कॉम्प्लेक्स क्वेरीज का जवाब भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एलएलएम से कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछते हैं तो ये मॉडल अपने ट्रेनिंग डेटा के बेसिस पे एक डिटेल्ड रेलेवेंट आंसर देता है। Now let's discuss how does an LLM work। तो सबसे पहले LLMs को प्री ट्रेनिंग फेज के थ्रू ट्रेन किया जाता है। ये मॉडल बिलियंस ऑफ वर्ड्स को समझने की कोशिश करता है। इस फेज में ये मॉडल टेक्स्ट का स्ट्रक्चर समझने लगता है, जैसे कि सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, वर्ड्स किस सीक्वेंस में आते हैं। उसके बाद फाइन ट्यूनिंग फेज आता है, जहां मॉडल को स्पेसिफिक टास्क के लिए ट्रेन किया जाता है, जैसे चैटबॉट्स के लिए या कंटेंट राइटिंग के लिए। और फिर इन्फेरेंस फेज आता है। इस फेज में जहां आप मॉडल से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो ये अपनी ट्रेनिंग के बेसिस पर जवाब जनरेट करता है। Now let's discuss some real life examples of LLM। अगर आप LLM से पूछते हैं What is artificial intelligence, तो मॉडल का आउटपुट कुछ ऐसा होगा। Artificial intelligence (AI) is a branch of computer science that focuses on creating systems capable of performing tasks that typically require human intelligence, such as problem solving, decision making एंड लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपको एक डेफिनेशन दे रहा है और ये इसका यूजेस भी बता रहा है कि क्या कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है कि एलएलएम का आउटपुट किस तरह का होता है। एलएलएम्स का यूज़ आजकल हर इंडस्ट्री में हो रहा है। सबसे पहले चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स जैसे चैट जीपीटी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो नेचुरल कन्वर्सेशंस के लिए यूज़ होते हैं। अगर आपने गिटहब को पायलट यूज़ किया है तो आपने देखा होगा कि ये एलएलएम आपके कोड लिखने में हेल्प करता है और मिस्टेक्स को भी आइडेंटिफाई कर लेता है। कंटेंट क्रिएशन में भी एलएलएम्स का काफ़ी यूज़ है। टूल्स जैसे जैस्पर एआई, कॉपी.ai टेक्स्ट जनरेशन में हेल्प करते हैं और मेडिकल और लीगल रिसर्च के फील्ड में भी एलएलएम्स काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, जहां ये डॉक्यूमेंट्स को समराइज करने और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देने में हेल्प करते हैं। लेट्स नाउ डिस्कस चैलेंजेस ऑफ एलएलएम्स। तो सबसे पहला चैलेंज है हेलुसिनेशन। कभी कभी एलएलएम्स गलत या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जनरेट कर देता है जो फैक्चुअली इनकरेक्ट होता है। सेकंड चैलेंज है बायस। क्योंकि एलएलएम्स अपने ट्रेनिंग डेटा से ट्रेन होता है, अगर उसके ट्रेनिंग डेटा में कोई बायसनेस है तो मॉडल भी बायस्ड हो जाता है। थर्ड है कंप्यूट पावर।
एलएलएम्स को ट्रेन करने के लिए हाई एंड कंप्यूटेशनल रिसोर्स चाहिए होते हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। लास्ट है लैक ऑफ कॉमन सेंस। एलएलएम्स के पास लिमिटेड रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग होता है जिससे वो रियल वर्ल्ड सिचुएशन के से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर इतने अच्छे से नहीं दे पाता। फ्यूचर में एलएलएम्स काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड होने वाले हैं। हम मल्टी मॉडल एआई की तरफ बढ़ रहे हैं जहां एक मॉडल टेक्स्ट के साथ साथ इमेजेस और ऑडियो को भी प्रोसेस कर सकता है। ओपन सोर्स एलएलएम्स जैसे लामा और फैल्कॉन भी राइज कर रहे हैं जो डेवलपर्स को इन पावरफुल मॉडल्स का यूज अपनी एप्लीकेशन में करने का मौका दे रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, एथिक्स का भी काफी ध्यान रखा जा रहा है जिसमें एलएलएम्स सेफ और अनबायस्ड बन रहे हैं। LLMs are powerful tools that understand and generate natural language. While they offer incredible capabilities, challenges such as bias and computational cost still exist, but these are expected to be addressed in future. If you enjoyed this video, please like and subscribe for more content like this. Feel free to leave any question in the comment section below. Thank you so much for watching.